क्या आपको भी पेशाब के साथ चिपचिपा पानी निकलता है और ये चिपचिपा पानी थोड़ा सा गाढ़ा होता है पेशाब के कंपैरेटिवली? सेकेंडली, आपको इससे बॉडी में धीरे धीरे कमजोरी आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी शक्ति निकलती जा रही है। आज मैं बात करूंगी रोग की एक ऐसी एक्सरसाइज के बारे में, अगर आप इसे कर लेते हैं तो डेफिनेटली जड़ से खत्म हो जाएगा। आपको कुछ भी मेजर बदलाव नहीं करने, आपको कुछ भी दवाइयां नहीं लेनी है। मैं आपको बताने वाली हूँ रोग का जड़ से लेकर ऊपर तक का सारा सॉल्यूशन। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर नेहा मेहतो। आपको आसान हिंदी भाषा में देती हूँ हेल्थ सॉल्यूशन। तो चाहे स्टेमिना है, चाहे एक्सरसाइजेस हैं, चाहे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, अगर आप एक पुरुष हैं तो ये चैनल आपके लिए है। फटाफट से फॉलो कर लो और इस वीडियो को जरूर शेयर करो। रोग दक्षिण विश्व में ज्यादा देखने को या सुनने को मिलता है। कहीं ना कहीं आप इसे समझ सकते हैं कि लैक ऑफ एजुकेशन या सही से सही नॉलेज टाइम से ना मिलने के कारण ये प्रॉब्लम धीरे धीरे आपके दिलो दिमाग में होनी शुरू हो जाती है और फिर धीरे धीरे बॉडी भी उस तरह के सिम्टम्स देने लगती है। साइकोलॉजिकल भाषा में इसे साइकोसोमैटिक इलनेस का नाम दिया जाता है। इसके सिम्टम्स की बात करी जाए तो लोगों को ऐसा लगता है इनके साथ मेरा निकलना शुरू हो गया है, ड्रिप ड्रिप करके गिर रहा है, कमजोरी शरीर में ज्यादा आ रही है, थकान रहती है, जब मैं करने लगता हूँ तो मुझसे हो नहीं पाता है। साथ साथ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि इसकी वजह से अब उनकी बॉडी का सारा न्यूट्रिशन खत्म होगा और उनको धीरे धीरे कमजोरी इस लेवल तक चली जाएगी कि वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। चिंता रहना बहुत ज्यादा कॉमन है। नींद में दिक्कत आना भी इसके साथ साथ इसके सिम्टम्स हैं। अब मैं बात करूंगी एक्सरसाइजेस की, क्योंकि कुछ ऐसी टिप्स है मेरे पास जो आपके रोग को बिल्कुल ही जड़ से खत्म कर सकती है। सबसे पहले हमें समझना है कि फर्स्ट एंड द मेजर थिंग इज आपको सही से काउंसलिंग और एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। बहुत बार एग्जिस्ट करता नहीं है, ये कुछ रोग जैसा होता ही नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं कि मेरे पेशाब के साथ कुछ निकल रहा है और वो मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में लेके जाएगा। तो पहले तो दिमागी रूप से हमें ये समझना है कि ये सिर्फ हमारे कंट्रोल में है। हम चाहें तो इसे बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। मेरा शरीर किसी उस लेवल तक खराब नहीं हो गया है कि मैं उसे ठीक नहीं कर सकता और इसकी वजह से करने में प्रॉब्लम आएगी, ऐसा भी जरूरी नहीं है और किसी भी रिसर्च से ये प्रूफ नहीं हुआ है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्सरसाइजेस प्राणायाम। आप जैसे अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, अपने श्वासों की तरफ ध्यान देते हैं, डेली अगर आप 10 मिनट प्राणायाम करते हैं तो आपकी बॉडी से क्या निकल रहा है और क्या जा रहा है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा और आपका धीरे धीरे ऑटोमेटिकली फिनिश होगा। इसी हिसाब से योगा के कुछ आसन हैं जो आपके धातु रोग को जड़ से खत्म कर सकते हैं, जैसे भुजंगासन, ये आपकी रीढ़ को मजबूत करता है और की शक्ति को भी बढ़ाता है। वज्रासन, ये आपके पाचन को सुधारता है और ध्यान लेने में सहायक होता है। इसके अलावा पदासन या ध्यान, ये आपके मानसिक संतुलन के लिए जरूरी है ताकि आपको इस तरह की नेगेटिव फीलिंग से आपको बचा सके। स्ट्रेचिंग, रनिंग, स्पेशली आपके एरिया की मसाजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे धीरे धीरे आपकी जो वहां की मसल्स हैं वो स्ट्रांग होंगी और किसी भी प्रेशर में आपके के साथ आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि कुछ गाढ़ा सा द्रव्य निकल रहा है। इसके अलावा नियमित मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आप कर सकते हैं यूरिन की कीगल एक्सरसाइज। शुरू का नाप करके बीच का 5 सेकंड के लिए होल्ड करें ताकि वहां की जो नर्व है वो स्ट्रांग हो जाए। मसाज करने के लिए एक अच्छा मसाज तेल का इस्तेमाल करें जिससे वहां की नसें आपकी मजबूत हों और के साथ कुछ भी आपके शरीर से ना निकले। सबसे ज्यादा समझें कि यहाँ घुसा रखा है, ये शारीरिक से ज्यादा आपके दिमाग को परेशान कर रहा है, जिससे आपको नींद या किसी भी और चीज में प्रॉब्लम आ रही है। आप सारा दिन टेंशन में रहते हैं और इस वजह से आप परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जरूरी क्या है कि आपने अपने मन को शांत करना है। एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट ढूंढे, एक अच्छा काउंसलर ढूंढे, उनके साथ जाके इसके बारे में बातें करें। ये दवाई वाला सिनेरियो नहीं है। आपके प्रॉपर डिसिप्लिन से, मोटिवेशन से, एक्सरसाइजेस से प्लस माइंड को शांत रखने से आप इससे बाहर आ सकते हैं। एक अच्छे मसाज ऑयल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। अभी जाएं, उसे यूज करें और अच्छे से मसाज करना शुरू करें और आप महसूस करेंगे कि अगले 1 महीने में आप अपने नामक जो अपने दिमाग में प्रॉब्लम बना रखी है उससे आप वापस आ जाएंगे। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ कनेक्टेड रहें। कोई और प्रॉब्लम है, कोई और इशू है, उसको जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें।